और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रस्तावना। हमारा देश भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल और विस्तृत है, बल्कि वह अपनी विभिन्न प्राकृतिक सुंदरता में निराला और अद्भुत है। अपनी इस सुंदरता के कारण ही भारत विश्व का एक अनोखा और महान राष्ट्र समझा जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भारत की भौतिक सुंदरता भी कम आकर्षक और रोचक नहीं है। आकर्षक के केंद्र। हमारा देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबके आकर्षक का केंद्र रहा है। यह उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूरब में मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ अपने सौंदर्य और छवि से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हमारे देश की छवि चारों ओर से अधिक रूप में दिखाई पड़ती है। इसके उत्तर में विश्व का सबसे ऊंची श्रेणियों वाला पर्वत हिमालय स्थित है, जिसकी बर्फ की चोटियों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे देश ने सफेद पगड़ी या मुकुट धारण कर लिया है। यहाँ बहने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियां इस देश के गले में पड़ी हुई मोतियों के समान शोभा को बढ़ाने वाली है। दक्षिण में हिंद महासागर की कल्लोल करती हुई ऊंची ऊंची तरंगे इस देश का चरण स्पर्श करके इसके चरणों को पखारती हुई ऊंची ऊंची तरंगे इस देश का चरण स्पर्श करके इसके चरणों को पखारती हुई मधुर मधुर गान किया करती हैं। हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी विविध प्रकार की है कि यहाँ हर प्रकार की जातियां, धर्म, रिवाज, पर्व, त्योहार, दर्शन, साहित्य, आचरण आदि सब कुछ एक दूसरे से न मिलते हुए भी एक ही दिखाई देते हैं। हमारे देश के पर्व त्योहार जो समय समय पर संपन्न होते रहते हैं, वे वास्तव में दर्शनीय और आकर्षक हैं। क्षेत्रीय विविधता। हमारे उत्तरी क्षेत्र में दर्शनीय स्थानों की अधिकता और विशालता है। इस क्षेत्र के जो भी दर्शनीय स्थल है, वे अपनी कला और संस्कृति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। संसार का 8वां आश्चर्य आगरा का ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी, मथुरा, वृंदावन, दिंग, भरतपुर आदि विश्व के प्रायः सभी व्यक्तियों के आकर्षण के एकमात्र केंद्र है। भगवान विश्वम्भर कैलाशपति भूत भावन शंकर की नगरी काशी का न केवल ऐतिहासिक महत्व है और न केवल धार्मिक, अपितु पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। इसके पास ही में स्थित इलाहाबाद, प्रयाग की त्रिवेणी का महत्व न केवल वैदिक और पौराणिक काल से ही है, अपितु इसके पास ही महान हिंदू सम्राट अशोक का किला का महत्व आज भी ज्यों का ज्यों है। राणा प्रताप और राणा सांगा की जन्मभूमि पद्मिनी की सुंदरता, बलिदान और त्याग की भूमि राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, माउंट आबू और जयपुर एक अनोखा और सुंदरता का महान केंद्र है। इसी तरह से कुल्लू और कंगड़ की दर्शनीय छटा और कश्मीर की कुमकुम और केसर की क्यारियां हमारे आकर्षक के अलग अलग केंद्र है। कश्मीर की विभिन्न फूलों की घाटियां, फलपत्तों से ढके हुए हिमशिखरों पर पड़ती हुई सूर्य चंद्रमा की किरणें हमें अपनी और बार बार मोह लेती है। हमारे देश की शोभा कितनी अद्भुत है, इसे कौन नहीं जानता है। झेलम के तट पर स्थित श्रीनगर, चमकीली डल झील की शोभा, शालीमार, निशाद बाग, गुलमर्ग का मैदान, पहलगाम की खूबसूरती और अमरनाथ प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इसी तरह से देश के उत्तरी भाग की प्राकृतिक शोभा में मानसरोवर, अल्मोड़ा, कौसानी, नैनीताल, मंसूरी, चंडीगढ़, अमृतसर आदि प्रसिद्ध है। हमारे देश का पश्चिमी भाग भी पर्यटकों सहित अनेक दर्शकों के मनों को एक साथ ही अपने आकर्षण में बांध लेता है। अजंता, एलोरा की गुफाएं, बंबई के ऊंचूचे समुद्र तटीय अटलांटिकाए, शिवजी का कर्मक्षेत्र पौहा का वह पवित्र स्थल, गोवा आदि प्रकृति के अद्भुत आकर्षक है। अहमदाबाद कलाकृति का अद्भुत स्थल इसी पश्च क्षेत्र में है। द्वारिकापुरी का पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, सांची के स्तूप, विदिशा, खजुराहो, उज्जैन, पचमढ़ी, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे नगर परिक्षेत्र है जो न केवल अपनी संस्कृति, कलाकृतियों और रचना की दृष्टि के महत्वपूर्ण है, अपितु अपने इतिहास और कार्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की तरह भारत का पूर्वी भाग भी कम आकर्षक का केंद्र नहीं है। असम, बंगाल, बिहार आदि राज्य इस पूर्वी भाग के अंतर्गत आते हैं। आसाम के चाय के बाग और मैदान, घटिया, मणिपुर के विशाल आकर्षक पश्चिमी प्राकृतिक छटा, बिहार और उड़ीसा के विस्तृत कृषि क्षेत्र आदि पर्यटन के विशेष केंद्र है। भगवान बुद्ध और महावीर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, पटना के इतिहास, गया का गयामहल्या आदि प्राचीन काल से ही अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं। हमारे देश का भारत का दक्षिणांचल भी अनेक दर्शनीय स्थल से पूर्व रूप से संपन्न है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, मैसूर राज्य, केरल राज्य आदि की प्राकृतिक शोभा कम सुंदर और दर्शनीय नहीं है। इसके अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, महाबलीपुरम, मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बांग्लादेश, तंजौर की प्राकृतिक छटा, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक मान्यता हमारे जीवन को बार बार जागरण संदेश देते हैं। केरल जो आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है, अवश्य दर्शनीय है। इनकी शोभा हमें बरबस खींच लेती है। दक्षिण के समुद्री दृश्य और मैदान कम आकर्षक नहीं है। उपसंहार, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे देश के दर्शनीय स्थल विश्व के अनूठे कुंज हैं, जिनके बारे में लिखने और पढ़ने से अच्छा है कि इसको नजदीकी से जाने तो हम महसूस करेंगे कि इनकी अनुपम सुंदरता देखने से नहीं बल्कि स्वयं जाके महसूस करें। तभी हम जान पाएंगे कि हमारा भारत देश एक हीरे की खदान है, जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं, जिसकी सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है।
है।